सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। तारों के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम यानी बेकार मानी गई है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहित कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम यानी खराब मानी गई है। अर्थात मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आकाश में सूर्य ना हो यानी सूर्योदय ना हो लेकिन तारे भरे हुए हों, उसी समय की संध्या उत्तम है। अगर आप संध्या वंदना कर रहे हैं यानी शाम की पूजा कर रहे हैं और उस समय तारे नहीं हैं तो संध्या वंदना करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। जी हाँ, और तारे जहाँ नहीं हैं और सूर्योदय तक यानी तारे जहाँ नहीं है वहां से लेकर सूर्योदय तक वहां की भी संध्या अधम मानी गई है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो इसी को संध्या कहा जाएगा, अर्थात शाम कही जाएगी। अब चाहे समय कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्थिति इस प्रकार की उत्पन्न है तो ही संध्या वंदना कीजिए या फिर ना कीजिए। जी हाँ, अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो आप संध्या वंदना नहीं कर सकते हैं। यह विधान है शास्त्रों का। जी हाँ, मैंने समय बता दिया है किसको कहते हैं संध्या और कब करनी चाहिए। जी हाँ, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कि संध्या की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं हमारे शास्त्रों में। जी हाँ मित्रों, जानते कि संध्या की आवश्यकता क्या है, मतलब करते क्यों हैं इस संध्या को। अगर ना करें तो क्या कोई दिक्कत है? क्या शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि संध्या बहुत आवश्यक है? जी हाँ मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है ऐसा, और मैं शास्त्रों के हिसाब से ही बातें करता हूँ, कोई हवा में बातें नहीं करता। तो मैं आपको पहले ही बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, क्या मैंने लिख कर रखा है, क्या बताया है। जी हाँ, प्रमाण के तौर पर उत्तर देता हूँ। तो आइए इस बार भी दूंगा, सुनिए। संध्यामुपासते तो सततं संशेतव्रतः सिन्दूरः पापास्ते यान्ते ब्रह्मलोकं सनातनम्। अर्थात इस पृथ्वी पर जिसने भी सुकर्म रहित द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवाद विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमारे शास्त्रों में आगे भी कहा गया है, यावन्तो हो असयाहं पृथिव्यां हे विकर्म हस्तास्तु वैद्यजः तेषां वै पावनार्थाय संध्याशिष्टाः स्वयंभुवः निशायां वा देवा वापेयतः ज्ञानकृतं भवेतः त्रैकाल्यः संध्याः करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं लिया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज यानी ब्राह्मण जीवित रहते शूद्र सम रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। जी हाँ, अगर जो भी ब्राह्मण संध्या वंदना नहीं करता तो शूद्र है और अगले जन्म में कुत्ते की योनि पाता है। अतः आगे कहा गया है, संध्याएनः न विज्ञाता संध्यायो नानः आसिता जीवमानः भविष्य शूद्रो मृताः स्वाहा छा विजायते। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। ये तो था मित्रों कि संध्या ना करने के दोष। अर्थात मैंने इस वीडियो में संध्या का समय बताया है। सही समय कौन सा है? घड़ी के अनुसार नहीं चलना, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही चलना है। अर्थात मैंने समय बता दिया है इसका, क्या समय सही क्या है। जी हाँ, घड़ी के अनुसार नहीं, घड़ी तो अभी आई है और ये संध्या वंदना तो बहुत पहले की है, तो कैसे अनुमान लगाते थे? स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न है तो ही संध्या है।
घड़ी का क्या है, घड़ी तो एक जैसी ही रहेगी, समय एक अनुसार ही चलेगा। वही 60 मिनट, वही 60 सेकंड, क्या मतलब है। लेकिन समय बदल रहा है, सूर्य की गति बदल रही है, यानी परिस्थिति भी बदलेगी, संध्या भी बदल सकती है। और मैंने इस वीडियो में आपको संध्या की आवश्यकता भी बताई है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कितना पवित्र है यह संध्या, और अगर ये लोग संध्या ना करें तो इसके दोष भी मैंने बता दिए हैं। अब मैं संध्या काल की व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। जी हाँ, समझे कुछ? बताता हूँ। देखिए मित्रों, बड़ी साधारण सी बात है। सूर्य के रहित जो दिन है, यानी जहाँ सूर्य नहीं है फिर भी वहाँ दिन है, और तारों से रहित जहाँ रात है वह है संध्या। जी हाँ, मतलब ऐसा दिन जो सूर्य के द्वारा नहीं है। मतलब संध्या में क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, क्या रात होती है वहाँ पे, पूरा काला अंधेरा नहीं, उजाला भी रहता है, लेकिन सूर्य के रहित रहता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, संध्या का समय, संध्या की आवश्यकता, संध्या ना करने के दोष और इसकी व्याख्या भी जान ली है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे संध्या की विधि, अब इसको करते कैसे हैं। जी हाँ, पूर्ण विधि बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट में, इसलिए कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ।